हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय पंस फैमिली ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी कॉस्मेटिक शॉप को आगे तक बढ़ाया है और कैसे क्या क्या सामान रखना चाहिए शॉप में जिससे आपकी शॉप आगे बढ़े। तो गाइज, मैंने समथिंग 4,000 से स्टार्ट किया था अपने बिज़नेस को। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी शॉप को कैसे ग्रो किया है, आज आपको सब कुछ बताऊँ। सो गाइज़, मैंने जो अपना काम स्टार्ट किया था वो मैंने घर से किया था। मतलब मैंने एक ग्रुप बनाया और उसमें मैं कॉस्मेटिक का सामान लाई, जैसे कुछ लिमिटेड लिपस्टिक्स लाई, कुछ लिमिटेड नेल पेंट्स, क्लेचर, मतलब जो ज़रूरी डे में यूज़ होता है, कुछ बिंदिया और छोटी छोटी झुमकियाँ, कुछ इयररिंग्स, बहुत ब्यूटीफुल इयररिंग्स लाकर मैंने उनकी पिक्स ली और उनके कैटलॉग लिखकर मैंने लोगों को सेंड करना स्टार्ट किया। सो इस तरह से मेरा अपना लाइन बनती चली गई कि मेरा काम बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद मैंने अपनी शॉप स्टार्ट की, रेंट पर मैंने शॉप ली। उसमें अब आती है, क्योंकि घर में तो थोड़ा सामान हम रखते हैं तो थोड़ा सामान रख के हमारा चल जाता है, लेकिन शॉप है, शॉप बड़ी है, तो उसमें हमें अब देखना पड़ता है कि हम शॉप के हिसाब से क्या क्या अपनी शॉप में रख सकते हैं, हमें क्या क्या अपनी शॉप में ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए कॉस्मेटिक्स की कि वो निकलती रहें डे बाय डे, कम से कम 100, 200, 300 अपनी शॉप में आते रहें, अपनी शॉप के अंदर पैसे ना। तो क्योंकि पूरा दिन अगर हम बैठ के शॉप में चले जाएंगे और हमारा 100, 200, 10, 20, 30 रुपये कुछ भी नहीं आएगा, तो हमारा बहुत मन शाम को एकदम ऐसा हो जाएगा कि मन करेगा कि अरे यार, मैंने ये क्या काम कर लिया है और इसको बंद कर दिया जाए। तो गाइज़, मैंने अपना सोच के मैंने चला था कि मैं लेडीज़ का हर एक आइटम रखूँगी कि लेडीज़ का क्या होता है कि लेडीज़ जब शॉप के अंदर आती है तो उसका क्या होता है कि अगर वो एक कुर्ती लेने के लिए आई तो उसने सामने देखा कि नेल पेंट रखी है या लिपस्टिक रखी है या बिंदी है या क्लेचर है, तो वो शॉप के अंदर आके कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाएगी, वो खाली हाथ नहीं जाएगी। इस वजह से मैंने लेडीज़ का ऑल कॉस्मेटिक, अंडर गारमेंट्स, क्लोथिंग, सब कुछ मैंने अपनी शॉप में रखने का सोचा था। तो थोड़ा थोड़ा मैंने पहले कैसे क्या क्या रखा मैं आपको बताती हूँ। मैंने कुछ 10 रुपये बिकने वाली क्लेचर, 10 रुपये बिकने वाली बिंदियाँ और कम मार्जिन, मतलब लोकेशन के हिसाब से हम अपने शॉप में सामान रख सकते हैं। जैसे मेरी लोकेशन में किस हिसाब से, किस चीज़ से, रेट से हमारा यहाँ बिक सकता है, सेल हो सकता है, उस हिसाब से मैंने अपनी कॉस्मेटिक शॉप्स में सामान रखना स्टार्ट किया था। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बहुत कम मार्जिन में, बहुत ही कम रेट लेकर मैं चली थी। 10 रुपीज़ क्लेचर, 10 रुपीज़ रबर, 10 रुपीज़ नेल पेंट, 20 रुपीज़ नेल पेंट और क्या कहते हैं, बिंदियाँ, हैंकी और कुछ जैसे कुर्तीज़ रखी, तो वो भी लिमिटेड, ये नहीं कि मैंने कम से कम 50-60 हज़ार का अपना रख लिया कुर्तीज़ का। नहीं, मैंने वो नहीं किया। मैंने 7-8 हज़ार तक की कुर्तियाँ ली, वो भी लिमिटेड कुर्तियाँ। कुछ अच्छी अच्छी डिज़ाइनर कुर्तियाँ ली, उनके साथ जो चलने वाली, डेली चलने वाले, जैसे ब्लैक कलर की लेगिंग, वाइट कलर की रेड कलर की कुछ लेगिंग्स रखी। और इसी तरह से अंडर गारमेंट्स का भी मैंने लिमिटेड स्टॉक रखा कि जिससे मुझे पता चले कि मेरा काम चल रहा है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है। दुपट्टों में, स्टॉल में, सब कुछ मैंने अपना थोड़ा थोड़ा बैलेंस बना के चला। सो गाइज़, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई अपनी शॉप खोलते हैं तो हमें सबसे पहले ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब जैसे अब जेंट्स लोग खोलते हैं तो उनका तो क्या होता है कि वो अपना पूरा लेके चलते हैं, अच्छे सा अल्टीमेट लेके चलते हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा लगाना है। लेकिन अगर कोई लेडीज़ शॉप खोलती है तो वो अपना पैसा ज़्यादा ना लगाए शॉप में, क्योंकि पहले हमें देखना होता है बिज़नेस में कि हमारा चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। तो शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ा करके चलना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि चीज़ें की डिमांड क्या है और क्या रेट की डिमांड है। फिर धीरे धीरे मेरी शॉप में लोगों की डिमांड होने लगी। पहले सस्ता था, सस्ते के बाद में फिर अब लोग लैक्मे की लिपस्टिक मांगने लगे, इनसाइड की लिपस्टिक मांगने लगे, मैक की लिपस्टिक मांगने लगे, तो धीरे धीरे शैम्पू मांगने लगे। मैंने धीरे धीरे अपने इस तरह से मैंने अपनी शॉप में आगे बढ़ाया। कुछ टाइम बीच में ऐसा हुआ
कि मेरा रेंट निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी, क्योंकि पीछे हट गए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है गाइज़। कि मतलब अभी हमने शॉप खोली, अभी हम नहीं चल रही तो 1-2 महीना क्या करते हैं कुछ लोग बंद कर देते हैं। अगर नहीं चल रही तो उसमें कुछ और ऐड कर लेना चाहिए, जिससे जो बिक रहा है। अब मैंने जब मेरी शॉप नहीं चल रही थी तो मैंने कुछ एक साइड मैंने अपना ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया था बच्चों को, कि ताकि मेरा रेंट निकलना स्टार्ट हो जाए और मैं सामान और बढ़ा सकूँ शॉप के अंदर। मैंने एक टाइम बना लिया था कि दिन के टाइम मेरे को शॉप क्लोज करके ट्यूशन पढ़ाना है, ताकि मैं अपना जो भी मेरा अपना किराया है या फिर जो भी मेरा मुझे सामान और भरना है शॉप में, कुछ और न्यू चीज़ लेके आनी है ताकि कस्टमर और अट्रैक्ट हो मेरी शॉप में आने के लिए। इस वजह से मैंने दूसरा काम भी अपनी शॉप में करना स्टार्ट किया था। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और वैसे मैं टीचिंग लाइन में थी पहले, तो मेरे को इंटरेस्ट टीचिंग का ही था, बट किसी वजह से टीचिंग नहीं कर पाई, मैंने छोड़ दी थी और फिर मैंने शॉप करनी स्टार्ट की थी। और अब मेरा खुद का मैंने अपनी शॉप अपने घर में बना ली है, जिसमें मेरा अब ये है कि अच्छा खासा मेरा अपना सब कुछ चल जाता है। तो गाइज़ मतलब जैसे अब राखियाँ हैं, राखियाँ के टाइम पे आप कुछ राखियाँ रख सकते हैं। जैसे ज़्यादा राखियाँ नहीं कि हमने रख ली 8-10 हज़ार की राखी, नहीं, 8-10 हज़ार की राखियाँ नहीं रखनी है। स्टार्टिंग में आपको 4 से 5 हज़ार तक की राखियाँ, 3-4 हज़ार की राखियाँ रखनी है, जो 10, 15, 20 रुपये में सेल हो जाए। और इसी तरह से आपका जो भी न्यू शॉपकीपर हैं वो इस तरह से अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं और बाकी धीरे धीरे अपनी शॉप को ग्रो कर सकते हैं। सो गाइज़ मैं आपको मिलती हूँ फिर कल। गाइज़ इसी तरह से मैं आपको अपनी शॉप के बारे में बताऊंगी कि और क्या क्या सामान रखना चाहिए, क्या क्या ऐड करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, किस किस तरह की डिमांड कस्टमर करते हैं, मैं सब आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।